नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानदीप विद्यालय धोरण 6 विषय हिंदी। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमने कविता एक जगत एक लोक पढ़ी है, तो उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे कि अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रथम प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो देखिए विद्यार्थी मित्रों कि यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्र जो सारे संसार को अपनी चांदनी फैलाकर या अपना प्रकाश देकर वो क्या करती है कि सारे संसार में अपनी चांदी फैलाती है। फिर क्या है, सूर्य है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया में सब लोग एक ही धरती पर और आसमान के नीचे रहते हैं और प्रकृति के सारे तत्व क्या करते हैं कि हम सब के लिए एक ही समान है। तो कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक, यह जो वाक्य दिया गया है वो सही है, इसीलिए कवि ने जो कहा है वो सत्य है। दूसरा, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो विद्यार्थी मित्रों कि सभी मनुष्य जो है वो कैसे है, एक मानव भूमि यानी कि धरती पर रहते हैं और सभी को ईश्वर ने एक ही समान शरीर दिया गया है। तो क्या होगा कि हम जिस धरती पर रहते हैं वह किसी भी देश, जाति और धर्म का रंग में क्या है कि विभिन्नता नहीं है, यानी कि वो अलग अलग नहीं है। उसके शरीर में एक जैसा ही रक्त का रंग जो लाल होता है एक ही समान है और सारी मनुष्य जाति एक ही है। तो सभी का रक्त कैसा होगा, एक ही होगा। तो एक रक्त का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो तीसरा, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है कि सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता के प्रति और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। तो चलो दूसरा, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो हम सभी को आना चाहिए कि सभी मनुष्य कैसे है कि सभी मनुष्य का जीवन एक समान है। ईश्वर ने हमें सभी को एक समान जीवन दिया है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं दिया है, यानी कि मनुष्य का जीवन। इसीलिए मनुष्य के जीवन में सुख दुख ये सभी हर दिन आते रहते हैं। किसी के जीवन में सुख ज़्यादा हो और किसी के जीवन में सुख कम हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है कि कभी सुख ज़्यादा आता है और कभी सुख कम आता है। तो किसी का सारा जीवन सुख से भरा हो ऐसा नहीं है। और क्या है कि जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन जो है वो सुख दुख की एक कहानी समान है। चलो
विद्यार्थी मित्रों, अब प्रश्न नंबर 2 आपकी किताब में है, पेज नंबर 8। ऊंचे स्वर में पढ़िए। देखिए, ये तो आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाये, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति, ये सारे जो है वह आपको ऊंचे स्वर में पढ़ना है। फिर देखिए, वर्ण उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। देखिए, आपको उदाहरण दिया गया है, उसी के अनुसार आपको क्या करना है कि आपको उसमें शब्द बनाने हैं। ये तो हमने आगे पढ़ लिया है, तो आप सबको वर्ण यानी जैसे हम क ख ग घ पढ़ते हैं, ये सब वर्ण है, तो इसके अनुसार बनाना है। तो प्रथम जो आपको जो दिया गया है उसके अनुसार हमें करना है। तो क्या है, ग दिया गया है, तो आप क्या बनाएंगे? देखिए, बहुत ही सरल है। ग से हमें गणपति बन सकता है, गगन बन सकता है, गागर बन सकता है, ऐसे शब्द आपको बनाने हैं। और घ से घर हो सकता है। फिर आगे जो आप शब्द आप बना सकते हैं। च से चाचा, चमेली, चिड़िया, ये सारे बन सकते हैं। फिर म से मकान, मगर, मोहन, ये सारे शब्द बन सकते हैं। अब देखिए, चौथा जो प्रश्न है शब्द सारणी, उसमें आपको एक रेखांकित किया गया शब्द दिखाई दे रहा है, बाइबिल। तो आप सब जानते हैं कि बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है, ख्रिस्त धर्म का। तो यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ हमें शब्द ढूंढने हैं। नीचे दिया गया है कि उपयुक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए, उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। और उदाहरण के रूप से आपको बाइबिल दिया गया है। अब हम पहला शब्द ढूंढेंगे। देखिए, मस्जिद, ये शब्द पहला बना है हमारा। तो यह मस्जिद क्या होती है? आप सबको पता है कि मस्जिद जो है वह मुस्लिम धर्म, जहाँ पर यानी कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो जहाँ पर नमाज पढ़ने जाते हैं, यानी कि अपने ईश्वर की आराधना यानी कि अपने ईश्वर को याद करने के लिए नमाज पढ़ने जाते हैं। जैसे हमारा मंदिर है, वहाँ हम पूजा करने जाते हैं, वैसे ही वो मस्जिद में अपने ईश्वर को यानी कि अपने गुरु को याद करने के लिए जाते हैं। देखिए, दूसरा शब्द है हिंदू। दिखाई दिया हिंदू। तो हिंदू क्या है कि हिंदू जो लोग हैं वो मंदिर में क्या करते हैं, पूजा करने जाते हैं। चलो, तीसरा है गुरु ग्रंथ साहिब। यहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का है, यानी एक धर्म ग्रंथ है। अब देखिए कि नीचे देखिए रामायण। तो आपको पता है कि यह जो है रामायण क्या है कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। चलो, अब दूसरा शब्द है, यहाँ पर दिया गया है साईं, जो एक संत थे, आपको पता है। चलो, इसके बाद मंदिर, यानी कि मंदिर में ये शब्द हमने चर्चा कर लिया। महाभारत यहाँ पर दिया गया है, ये जो दिखाई दे रहा है महाभारत। तो महाभारत की आपको पता है कि महाभारत भी एक हिंदू धर्म का
ग्रंथ है और उसकी रचना किसने की थी? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। तो महाभारत की रचना किसने की थी? श्री वेदव्यास ने की थी। चलो अब हम एक और शब्द रह गया है अवस्था। अवस्था देखिए, तो हम सबको पता है कि यह अवस्था क्या है कि यह एक पारसी धर्म का ग्रंथ है। तो यह शब्द पारसी जो शब्द है वो आपको ढूंढ लेना है। चलो अब स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो आपको प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है। तो आपको पता है कि प्रकृति के कौन कौन तत्व है। एक जगत एक लोक काव्य में देखिए तो सूर्य है, चंद्र है, भूमि है, आसमान है, हवा है, पानी है, ये सारे तत्वों के नाम आएंगे। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो यह प्रश्न आपको आपको आता ही होगा, कवि ने क्यों रखा है। तो मैं आशा रखती हूँ कि यह प्रश्नों की चर्चा हमने आगे किया है। तो आप यह प्रश्न का उत्तर आप लिख सकेंगे। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो मेरे हिसाब से मैं अपना शीर्षक रखती हूँ और आप अपने हिसाब से, यानी कि आप भी आपके मन में जो शीर्षक आए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक विश्व एक धरा, हम सब एक, हम सब विश्व बंधुत्व। तो ये सारे शीर्षक हम रख सकते हैं। सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही है पानी? देखिए, सागर जो है वह सारी नदियाँ का पानी अपने में समेट लेता है। फिर भी क्या है कि सारी नदियाँ जो है वो सागर में जाके मिलती है। और देखिए कि सभी नदियों का पानी की वैज्ञानिक रचना एक जैसी है। और पानी कैसा होता है कि हर व्यक्ति वो अपने उपयोग में ले सकता है। तो क्या है कि कवि ने जो शब्द कहा है एक ही है पानी, तो यह शब्द जो है वह सार्थक है। अब देखिए, विलोम अर्थ वाले शब्द के जोड़ बनाइए, उदाहरण अनुस्वार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको दिया गया है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि क्या है कि उसमें आपको शब्द भी दिए गए हैं। देखिए, मृत्यु, विलोम यानी कि मृत्यु है तो क्या आएगा? जीवन आएगा। अगर जीवन शब्द लिया गया है तो मृत्यु आएगा। शुभ लिया गया है तो क्या आएगा? अशुभ आएगा। फिर जड़ है तो चेतन आएगा। दास है तो स्वामी, और पास है तो दूर, और प्रकाश है तो अंधकार। तो ये जो जोड़ दिए गए हैं ये शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। और मेरे घर के पास मीना का घर है, ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं कि नहीं? तो यह तो बहुत ही सरल हो गया है कि नहीं? चलो अब हम उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बना कर लिखिए, यानी आना जाना, खाना पीना,
सोना, उठना, ये शब्द एक समान है। उसमें प्रास वाले यानी कि आना और जाना, उसमें ना, आना, जाना, तो प्रास वाले शब्द आते हैं। अब देखिए उसमें आपको शब्द दिए गए हैं, पहला सुनकर, तो पढ़कर, सेठानी, जेठानी, मेहरबान और बागबान। तो ऐसे अन्य शब्द भी जो है वो आप सबको आते ही होंगे। चलो भाव दर्शाने वाली पंक्तियाँ लिखिए। ये प्रश्न हम रहने देते हैं। फिर समानार्थी शब्द ढूंढकर क्या करें, घेरा बनाइए और लिखिए, यानी कि टिक मार्क करना है आपको। तो इसमें दिए गए हैं, देखिए लोक है, मान है, मैं बड़ा करती हूँ, मान है, निशान है, हाथ और अंबर। तो लोक, तो इसमें क्या आएगा, पहला ही शब्द दिखाई दे रहा है विश्व, विश्व। देखिए फिर विश्व के साथ क्या आएगा, तो दूसरा शब्द आप ढूंढिए कि क्या आएगा। दुनिया, उसके नीचे ही दिखाई दे रहा है दुनिया। हाँ चलो दुनिया यहाँ है। फिर मान, तो उसका शब्द आपको कहाँ मिलेगा, चलो समान। देखिए फिर क्या होगा, प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा कहाँ है, ये देखिए प्रतिष्ठा। चलो निशान, संज्ञा और चिन्ह कहाँ पर है, चलो ढूंढिए चिन्ह, यहाँ ढूंढ कर लिखिएगा। फिर निशान, फिर हाथ, तो हाथ, तो इसका शब्द क्या आएगा, कर, पानी, हस्त, ये शब्द उसके नाम है। तो इसमें आपको टिक मार करके लिखना है। फिर अंबर, तो आकाश और आसमान, गगन, ये तो आपको आते ही होंगे। गगन यहाँ दिखाई दे रहा है और आसमान जो होगा वो आप सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके नीचे। हाँ देखिए अब क्या है कि प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर जो 6 है उसमें प्रश्न 5 में आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे उसको वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो आप ये प्रश्न आपको सिर्फ समझने के लिए है, आपको लिखना नहीं है। ये हम स्वाध्याय में अपने जो ये सब प्रश्न है जो स्वाध्याय में लिखने हैं वो मैं गृह कार्य में आपको दूंगी। तो ये सारे सब प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पर ही लिखने हैं, अपनी नोटबुक में या किसी भी अन्य किताब में लिखना नहीं है। चलो प्रश्न नंबर 7 है, उसमें 84वें उदाहरण के अनुसार संज्ञा। तो आपको पता है कि संज्ञा हमने आगे पढ़ा है, जो हम 6ठी कक्षा में पढ़े हुए हैं। देखिए तो उसमें आपको एक फूल के उदाहरण रूप से दिया गया है। तो पहला होगा एक शब्द कमल, यह भी एक फूल है। तो वाक्य कैसा बनेगा, कमल एक सुंदर फूल है। फिर देखिए यहाँ पर हिमालय, तो हिमालय एक बड़ा पर्वत है। तो या फिर देखिए आगे कि भारत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो भारत हमारा देश है। और फिर उसके नीचे देखिए सागर, यहाँ देखिए सागर दिखाई दे रहा है। हाँ ये सागर दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, सागर में बहुत ही गहरा पानी होता है। या फिर वाक्य बना सकते हैं आप लोग कि सागर बड़ा है। फिर क्या है कि मगर, ये शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कहाँ है मगर। चलो ढूंढिए, चलो शब्द
तो ये शब्द ढूंढकर आपको कि मगर जो है वह पानी में रहता है। चलो, ये संज्ञा के आधार पर हमने वाक्य बना लिए। चलो, आपको एक चित्र दिया गया है, उसमें आपको ढूंढना है, जैसे कि आपको इस चित्र को अच्छे से देखना है। फिर देखिए कि इन वाक्यों को पढ़िए। लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। दूसरा वाक्य, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। देखिए, फिर तीसरा, किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। फिर चौथा वाक्य है, क्यों वहाँ कोई तकलीफ है? ये जो आपको वाक्य दिए गए हैं, अब आपको क्या करना है कि देखिए कि किसी भी भाषा, ये शब्द मैं आपको दिखा कि किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच का अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि एक नया टॉपिक जो है हमने पढ़ा है, पर हमें फिर से पढ़ना है कि विराम चिन्ह किसे कहेंगे। देखिए विद्यार्थी मित्रों कि पेज नंबर जो है कौन सा है, 12 नंबर का पेज है। उसमें देखिए कि अल्प विराम, तो जैसे आपको एक छोटा सा कोमा दिखाई दे रहा है, मैं बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, ये वाला। तो अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको किताब में से देखना है। तो मैं पढ़ती हूँ कि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हमें दिखाया दे रहा है कि राम, सीता और मोहन घर गए। तो देखिए कि अगर हमने अल्प विराम यहाँ पे राम के बीच में जो अल्प विराम दिया गया अगर नहीं होता तो राम, सीता और मोहन घर गए। तो राम, सीता, राम जो है वो क्या है, पुरुषवाचक है, और सीता जो है वह क्या है कि स्त्रीवाचक है। तो क्या होगा कि ये सारे शब्द, ये दोनों शब्द जुड़ जाते तो राम सीता हो जाते। तो राम को और सीता को दर्शाने के लिए उसमें बीच में अल्प विराम रखा गया है। रोको मत, जाने दो। तो अगर हमने अल्प विराम नहीं रखा होता तो क्या होता, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ऐसे ही हो जाता। तो अब आपको अल्प विराम का कितना महत्व है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए विद्यार्थी मित्रों की प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा है। आपकी अपने किताब में देखिए, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो क्या होगा कि किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो अगर मैं आप सबको प्रश्न पूछूं कि कल आप स्कूल में आएंगे, तो मैं प्रश्न कर रही हूँ, पर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कल आप स्कूल में आएगी, तो क्या होगा कि आप आने ही वाले हैं। मैंने आपको प्रश्न नहीं पूछा कि मैं अपने आप को ही स्वयं जवाब दे रही हूँ कि आप कल आएंगे। चलो, क्या तुम विद्यालय गए थे? देखिए अंत में प्रश्न चिन्ह दिया गया है। तुम क्या करते हो? तो यह भी आ गया। चलो, तीसरा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो
देखिए कि विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। इसे क्या करेंगे कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं कि जब आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों यानी कि हमारे मन के भीतर के भाव को प्रकट करना हो, तो ये सारे जो आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख ये सारे हमारे भीतर के भाव है, मन के भाव हैं, उन्हें प्रकट करना हो तो जैसे हम बोल देते हैं, आपस में बोल देते हैं, अरे ये तुमने क्या किया, बाप रे। फिर क्या बोलते हैं, वाह वाह, शाबाश, आहा। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो क्या होगा कि विस्मय आदि बोधक हो गए। चलो अब तीसरा है योजक। जैसे देखिए कि हम डैश सीधी लिटी में करते हैं कि डैश डैश करते हैं, तो जैसे शब्द का योजक चिन्ह का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं कि जो सामायिक शब्द यानी कि जैसे हम शब्द बोलते हैं कि सुख दुख, तो बीच में क्या होता है शब्द माता और पिता। तो क्या है कि माता और पिता दोनों साथ में ही आते हैं, माता होगी तो पिता भी होंगे, और सुख है तो दुख भी होगा, पाप है तो पुण्य भी होगा। तो उसके बीच में हम योजक चिन्ह रखते हैं। चलो, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, यह वाक्य दिया गया है आपको। चलो फिर निर्देशक, ये भी एक जैसा ही है, देखिए डैश। चलो, निर्देशक चिन्ह का उपयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डैश यानी कि निर्देशक चिन्ह कहाँ पर रखा जाता है। चलो, कोष्टक ब्रैकेट कि देखिए हम कोष्टक कहाँ रखते हैं, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है यानी कि होता है। जैसे अध्ययन, पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। विरोधार्थी, विलोम यानी कि अध्ययन, उसका शब्द जो है उसका मतलब और एक होता है पढ़ना। तो अगर हमें बीच में शब्द लिखना है, अध्ययन का मतलब ही लिखना है, तो क्या करेंगे हम पढ़ना, बीच में पढ़ना लिखेंगे। चलो अब तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में इकहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह ये सारे दिए गए हैं। जैसे આપણે અવતરણ ચિહ્ન ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ અવતરણ ચિહ્ન કરો, તો તમે લોકો પહેલાં જે વાક્ય લખવાના હોય તે એક વાક્ય છે, જે વાક્ય કોઈ લેખકે કહ્યું છે તો તમે તે વાક્યને લખશો, તો તે અવતરણ ચિહ્ન કરો એમ કહીશું, એટલે એ જે વાક્ય હશે એને જે લેખકે લખ્યું હશે કે જે કવિએ લખ્યું હશે તેને તે શબ્દને તમે શું કરશો, અવતરણ ચિહ્નમાં લખશો। તો આવું જ છે એમાં જે हम हिंदी में उसे क्या कहेंगे कि अवतरण चिन्ह ही कहेंगे। और देखिए इकहरा એટલે કે એક જ વાર આવે છે જે शब्द आप्यो હોય, જેમ कि जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया गया है समझदार नन्ही, तो यह समझदार नन्ही उसमें डबल वाक्य यानी कि दोहरा अवतरण चिन्ह नहीं दिया गया है, पर एक ही चिन्ह दिया गया है समझदार नन्ही। देखिए पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। फिर देखिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला। निराला वो है, उसका निराला शब्द दर्शाने के लिए हमने इकहरा अवतरण चिन्ह गया है कि उपनाम दर्शाने के लिए यह इकहरा अवतरण चिन्ह लिया गया है। जैसे देखिए फिर दोहरा अवतरण चिन्ह हम कहाँ पर लेंगे, यह शब्द हमें दिखाया गया है कि किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत यानी कि उद्धृत करने के लिए
दोहरा अवतरण चिन्ह का वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान कि अब किसी बड़े व्यक्ति ने या फिर किसी वाक्य को जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होता है वह वाक्य को दर्शाने के लिए हमें क्या करेंगे कि दोहरा अवतरण चिन्ह हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए आपके किताब में यहाँ पर अंतिम में दिया गया है, पेज नंबर है 12। अब देखिए कि जो प्रश्न नंबर 8 है, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो हमने ये सारे विराम चिन्ह यानी कि हमने जो विराम चिन्ह पढ़े हैं इसके आधारित आपको यहाँ पे कौन कौन से विराम चिन्ह आते हैं वो आप सबको लिखना है। चलो, योग्यता विस्तार। चित्र में आपको क्या करना है, चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। तो यह तो क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि दो बच्चे जो है वो नाव अपनी कागज़ से नाव बनाकर तालाब में क्या कर रहे हैं, उसे खेल रहे हैं नाव के साथ। और दो लड़कियां हैं, फिर पशुएं दिखाई दे रहे हैं, मछली है, कमल दिखाई दे रहा है, फिर बतख है, फिर क्या है कि पेड़ दिखाई दे रहा है, मोर दिखाई दे रहा है, मंदिर है। तो ये प्रकृति, यहाँ पर आप अपने मन के रंग भर सकते हैं। फिर प्रकृति के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये सब शब्द और जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।